आज की तारीख में कैंसर से रिलेटेड जितनी भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स मौजूद है, उसमें से कीमोथेरेपी एक ऐसा नाम है जो किसी भी कैंसर पेशेंट के मन में सबसे ज़्यादा डर पैदा कर देता है। वो इसलिए क्योंकि जिस भी इंसान को आपने कीमोथेरेपी कराते देखा है, उनको एक ऐसे दर्दनाक दौर से गुजरते देखा है जिसमें उनकी हेल्थ तो खराब होते देखी है ही, लेकिन साथ साथ उनके बाल उड़ जाते हैं, उनके चेहरे पे शिकन आने लगती है, शरीर में रैशेज होने लगते हैं, फटीग होने लगता है, या उनके आने वाली ज़िंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। और शायद इतना सब कुछ कराने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि उनका कैंसर पूरी तरीके से ख़त्म हुआ कि नहीं और फिर से रिलैप्स नहीं होगा। हालांकि आपके डॉक्टर का इस ट्रीटमेंट को लेकर यही ऑब्जेक्टिव होता है कि कैंसर श्रिंक हो जाए और रिलैप्स ना हो, लेकिन क्योंकि इन खतरनाक ट्रीटमेंट्स के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि वापस फिर से कैंसर रिलैप्स नहीं होगा, वो काफ़ी लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। और शायद कीमोथेरेपी इसीलिए लोग कराने से इतना डरते हैं। आप सबने भी कभी ना कभी कीमोथेरेपी के बारे में तो सुना ही होगा। इनफैक्ट अगर आपके जान पहचान में किसी का कैंसर का इलाज चल रहा है, तो आपको पता होगा कि कीमोथेरेपी वो दवा है जो कैंसर के इलाज के रूप में पेशेंट्स को दी जाती है। पर अक्सर सब कीमोथेरेपी शब्द के बारे में तो जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि ये है क्या, इसका काम क्या है, ये आई कहाँ से है, ये काम कैसे करती है, किस तरह इसको दिया जाता है, और कैंसर जैसी बीमारी को ख़त्म करने में ये क्यों एक अप्रूव फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। इन्हीं सब बातों पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जब कैंसर जैसी बीमारी की बात आती है तो ये हम सबके लिए ज़रूरी है कि बीमारी के साथ उन सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में भी समझें जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हमें देते हैं, ताकि हम सब उस समय एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए जब कीमोथेरेपी की बात आती है कि क्या ये ट्रीटमेंट आपके लिए सही है कि नहीं। आपके डॉक्टर ने आपके लिए जो प्लान बनाया होगा वो हो सकता है अपनी जगह सही होगा, लेकिन ये आपकी लाइफ है और इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो भी डिसीजंस लें वो सारी चीज़ें समझ कर लें। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले कीमोथेरेपी क्या है और कीमोथेरेपी की शुरुआत यानी कि उसका जन्म कैसे हुआ। ये बात है वर्ल्ड वॉर 1 के समय की, जब जर्मनी मिलिट्री ने 1917 में उनके दुश्मनों पर एक पीली गैस से हमला किया था। ये पीली गैस थी मस्टर्ड गैस। ये मस्टर्ड गैस एक ऐसा टॉक्सिक एजेंट था जिससे सैनिक सबसे ज़्यादा डरते थे, क्योंकि इस गैस के बाद सैनिकों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और शरीर के अलग अलग जगह पे जलने के निशान दिखते थे। इन गैसेस पे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच बहुत रिसर्च हुई। फिर 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इटली में एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें यही पॉइजनस मस्टर्ड गैस फिर से इस्तेमाल की गई थी। 100 लोगों की उसमें मौत हुई, लेकिन कुछ लोग जो उस हादसे से बच गए, उनमें देखा गया कि उन लोगों के बोन मैरो, जो शरीर में वाइट ब्लड सेल्स बनाता है, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। वैज्ञानिकों ने इन गैसेस पर रिसर्च करनी शुरू करी। सबसे पहले उन्होंने इस गैस के मौजूद सल्फर को नाइट्रोजन से बदला ताकि इसका प्रभाव थोड़ा कम हो। इसकी वजह से ये गैस नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस बन गई। उस पर डॉक्टर्स ने रिसर्च करी और रिसर्च के वक्त वैज्ञानिकों को समझ आया कि बोन मैरो और कैंसर सेल्स में एक समानता है कि दोनों का विकास बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि दोनों बहुत तेज़ी से नए सेल्स बनाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर 1940 में दो प्रोमिनेंट येल फार्माकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड गिलमैन और लुइस गुडमैन ने इस नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस के एजेंट्स को एक चूहे पर आजमाया जिसको लिम्फोमा था। उन्होंने जो ये ड्रग्स उस चूहे को दिए, उसमें उन्होंने देखा कि उन चूहे के कैंसर सेल्स मरने लगे। जब उन्हें लगा कि इससे उन चूहों को ट्रीट किया जा सकता है, तब उन्होंने एक सर्जन गुस्ताव लिंस्कॉग के साथ मिलकर इस गैस का एक वर्जन मस्सीन को एक नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा के पेशेंट पर आजमाया। उन साइंटिस्ट ने देखा कि पेशेंट के ट्यूमर मासेस कुछ हफ्तों के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर से कम हो गए। हालांकि उस पेशेंट्स को फिर से कुछ हफ्ते बाद ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ा, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बाद से शुरुआत हुई पहले कीमोथेरेपी एजेंट की कैंसर को ख़त्म करने में। पहली रिसर्च 1943 में पूरी कर ली थी और उसके रिजल्ट 1946 में पब्लिश किए गए थे, और इसी प्रकार से पहली कीमोथेरेपी यानी कि एल्कलाइटिंग एजेंट का आविष्कार हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कीमोथेरेपी की एक और ट्रीटमेंट पर रिसर्च शुरू हुई। सिडनी फार्बर, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फोलिक एसिड, जो कि एक ज़रूरी बी विटामिन है, उस न्यूट्रिएंट को रिसर्च करके इसके वेरिएंट्स बनाए, जिससे बना एक दूसरा कीमोथेरेपी ड्रग मेथाट्रेक्सेट। इनका नेचर फोलिक एसिड के अपोजिट काम करना था और वो उन एंजाइम्स के एक्शन को प्रिवेंट करते थे जो फोलेट के जरिए होते थे। 1948 में
इस रिसर्च की वजह से पहली बार बच्चों में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को ख़त्म करने में कामयाबी मिली और साबित हुआ कि एंटीफोलेट्स में नॉर्मल बोन मैरो को रिस्टोर करने की क्षमता है। धीरे धीरे और रिसर्च होती रही और अलग अलग ड्रग्स बनते रहे और आज की तारीख में कैंसर के लिए कुछ 100 से ज़्यादा कीमोथेरेपी ड्रग्स मौजूद हैं, जिनको कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। अल्कलाइटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंथ्रासाइक्लिन्स, टोपिसोमेरेज इनहिबिटर्स, प्लांट एल्कलॉइड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब अगला सवाल ये है कि कीमोथेरेपी काम कैसे करती है। शरीर के बाकी सेल्स की तरह ही कैंसर के सेल्स भी डिवाइड होते हैं, जिससे उनका विकास होता है। कीमोथेरेपी वो पावरफुल केमिकल है जो इन कैंसर सेल्स पे हमला करके इन्हें तेज़ी से बढ़ने से रोकती है। अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग काम हैं। जैसे कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स इनके एंजाइम्स को धीमा करती है, कुछ इनके डीएनए को डैमेज करती है। क्योंकि कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड होते हैं, इसीलिए ये माना जाता है कि इन पर कीमोथेरेपी का असर जल्दी होता है। पर इन ड्रग्स के पूरे शरीर में से गुजरने के कारण यह शरीर के स्वस्थ या हेल्दी सेल्स पर भी गहरा प्रभाव डालता है, जिस वजह से बाल झड़ने, नोजिया और वॉमिटिंग, फटीग ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आमतौर पर कीमोथेरेपी नसों के जरिए खून में चढ़ाई जाती है, पर इसके अलावा कीमोथेरेपी देने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि ओरल कीमोथेरेपी जो मुंह के जरिए पिल या कैप्सूल या लिक्विड के रूप में दी जाती है, इंजेक्टेड कीमोथेरेपी जो मसल्स में इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, और कई बार कीमोथेरेपी सीधा आर्टरी में दी जाती है, जो कि सीधा कैंसर सेल्स पर असर डालती है। इनको एक मेडिसिन की तरह सेपरेटली भी दिया जाता है और 2-3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के जरिए भी दिया जाता है। साथ ही ये हमेशा एक निश्चित समय के लिए दी जाती है, जैसे कि 6 महीने से 1 साल के लिए। मतलब इतने समय ये ट्रीटमेंट चल सकता है। अब अगर मैं समराइज करूं, तो ये कीमोथेरेपी ड्रग्स नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस के रूप से शुरू हुई थी, जो शरीर में कुछ खास चीज़ें करती हैं। ये उन सेल्स को मारती है जो सेल्स बहुत तेज़ी से डिवाइड हो रहे होते हैं, या ये ड्रग्स सेल्स के अंदर डीएनए में घुसकर उनको बढ़ने से रोकते हैं या उन्हें ख़त्म करते हैं। ये सिर्फ कैंसर सेल्स को ही नहीं, लेकिन हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करती है, जिससे शरीर डैमेज होते हैं और साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। ये अकेले भी दी जाती है और कॉम्बिनेशन के ज़रिए भी दी जाती है, और साथ ही ये ओरल पिल के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए, लिक्विड के ज़रिए शरीर में डाली जाती है। कीमोथेरेपी देने के कुछ लक्ष्य होते हैं, जो कि इस पर निर्भर करते हैं कि कैंसर किस प्रकार का है और कितनी जल्दी बढ़ रहा है। कई बार कीमोथेरेपी का गोल होता है कैंसर को पूरी तरीके से ख़त्म करना, पर जिन कीमो को सर्जरी और रेडिएशन से पहले दिया जाता है, उनका लक्ष्य होता है ट्यूमर या कैंसर को छोटा करना, ताकि आगे का ट्रीटमेंट बिना किसी मुश्किल के हो पाए। कई बार कीमोथेरेपी रेडिएशन और सर्जरी के बाद दी जाती है। उन केसेस में बचे हुए कैंसर सेल्स को ख़त्म करना उद्देश्य होता है। कई बार जब कैंसर का इलाज संभव नहीं होता, तो कैंसर को छोटा करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। उन केसेस में कीमोथेरेपी का लक्ष्य होता है जीवन की संभावना को बढ़ाना। लेकिन इसके 2 सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिस वजह से कई बार कैंसर रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि ये ड्रग्स आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को पूरी तरह डैमेज कर देते हैं, जिस वजह से कैंसर के वापस आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और दूसरा, ये ड्रग्स मेजॉरिटी कैंसर सेल्स को तो मारते हैं, लेकिन कैंसर स्टेम सेल्स को मार नहीं पाते, यानी वो कुछ सेल्स जिससे कैंसर ओरिजिनेट हुए हैं। और आज तक कोई ऐसा ड्रग नहीं बना है जो इन स्टेम सेल्स को मार सके। इन दोनों पॉइंट्स को हमने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करा है, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये वो 2 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, जिस वजह से कीमोथेरेपी कराने के बाद भी लोग कैंसर रिलैप्स के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि कीमोथेरेपी वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच नहीं है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर पहले किसी इंसान को ड्रग से फ़ायदा हुआ है तो आपको भी होगा ही होगा। सबकी बायोकेमिस्ट्री अलग है, इसीलिए कौन से मरीज को कौन सी कीमोथेरेपी दी जाएगी, इसको तय करने के लिए बहुत सारे कारणों को देखा जाता है। जैसे कि कैंसर कौन सा है, कौन से स्टेज पर है, उम्र क्या है, शारीरिक क्षमता, वेट क्या है, और अगर पहले भी कोई कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है तो उसे भी देखा जाता है। अब असली सवाल ये है कि क्या कीमोथेरेपी आपकी ज़िंदगी गारंटी करती है? अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर है नहीं। वो इसलिए क्योंकि कैंसर होना एक प्रोसेस है जिसमें हेल्दी सेल्स कैंसर्स बनने लगते हैं। आप कराना चाहते हैं वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है और आपके डॉक्टर का आपकी कंडीशन पे कॉन्फिडेंस। लेकिन इन ड्रग्स का काम होता है कैंसर को श्रिंक करना, और वो इस प्रोसेस को रोकता नहीं है। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से कैंसर को ख़त्म करें।
क्योंकि वो प्रोसेस हो सकता है कि वापस शुरू हो जाए आपके ट्रीटमेंट लेने के बाद भी। और इसीलिए डॉक्टर्स क्योर वर्ड ना यूज़ करके रेमिशन वर्ड यूज़ करते हैं। और ट्रीटमेंट की सक्सेस इस बात से देखी जाती है कि कितने लोग ट्रीटमेंट कराने के बाद 5 से 10 साल जीते हैं। हालांकि जैसा मैंने बताया कि आपके डॉक्टर का ऑब्जेक्टिव वही होता है कि इन ट्रीटमेंट से कैंसर सेल्स खत्म हो जाए, लेकिन हम सब किसी न किसी को जानते भी हैं जिनकी लाइफ इन ट्रीटमेंट्स के बाद मेजर तरीके से इफेक्ट हुई है। साथ ही जैसा मैंने बताया कि आज तक कोई कीमोथेरेपी ड्रग नहीं बना है जो कैंसर स्टेम सेल्स को मार सकती है, जो कैंसर रिलैप्स का एक मेजर रीज़न बन जाता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप नेचुरली उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें जो कैंसर स्टेम सेल्स को ख़त्म करने में काम करती है, जिसको आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बताने का उद्देश्य है कि आप अपने डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट को लेकर एक इन डेप्थ डिस्कशन करें, इनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, और अपनी रिसर्च भी करते रहें। साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें कि वो चाहती क्या है। क्या उसे कॉन्फिडेंस है कि कीमोथेरेपी उनके लिए फ़ायदेमंद है भी कि नहीं। दूसरा, जितना पॉसिबल है नेचुरल रूट को आप एक्सप्लोर भी करें कि लोग नेचुरली कैसे खुद को ठीक कर रहे हैं, जिस पर हमारे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी हैं जो आप इस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जहां आपको ये समझ आएगा कि उनका क्या माइंडसेट था जब उन्होंने ये मन बनाया कि उनको नेचुरली खुद को ठीक करना है। हो सकता है कि आप उनमें से हैं जिसको इस बात पर विश्वास है कि वो नेचुरली ठीक हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के डिसीजंस आपसे बेहतर कोई नहीं ले सकता, और इसीलिए जब कीमोथेरेपी की बात आती है तो ये ज़रूरी है कि हम हर रास्ते के बारे में इन्फॉर्म्ड होकर चलें, क्योंकि ये डिसीजंस हमारी लाइफ में कई बार एक मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो नीचे कमेंट करके उन्हें मेंशन ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम जल्द से जल्द आपको जवाब दे पाएँ। साथ ही इसको जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो उतना करिए। याद रखिए कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।